हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जैक बोर्ड कक्षा 8 का मॉडल पेपर हिंदी का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। चलो, यहाँ पे हमारा JCRT के द्वारा ये पब्लिश किया गया हमारा जो है सो मॉडल पेपर है। यानी इसी पैटर्न पर आप लोगों का जो एग्जाम होता है सिर्फ इसी पैटर्न पर होता है, ठीक। यानी पैटर्न आपका इसी तरीके से रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया मॉडल कैसे रहेगा कि इससे हम लोगों को पूछा जाएगा, ये इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक। ये सब्जेक्ट हिंदी का है, समय आपका 1 घंटा निर्धारित रहेगा और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 50 नंबर का पूरा कंप्लीट होंगे, ठीक। इसका आपका क ख ग 3 गो खंड है। चलो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन भी करते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो खंड क में हमारा क्या है कि अपठित बोध, ये आप लोगों को जो है सो वहाँ पे पढ़कर और आप लोगों को आंसर करना होगा, ठीक। ऐसे आप एक जो है सो आपको यहाँ पे पैसेज टाइप का नहीं गद्यांश टाइप का दे दिया जाएगा और इसको आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। देखो, ये दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों की दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं, ठीक। अब इसी के अनुसार यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो हमारा गद्यांश है उसी के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक। देखो, रोशनी का पर्व किसे कहा जाता है, तो दीपावली को ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ठीक। चलो, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि दीपावली किस महीने में मतलब मनाया जाता है। ये कार्तिक अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दीपावली की त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सो भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न में क्या है कि कौन 14 वर्षों के वनवास थे, तो कौन थे, तो ये सी नंबर यानी ऑप्शन आपका जो है सो राम जो है सो वनवास में थे। चलो, इस तरीके से एक पद्यांश भी आप लोगों को दिया जाएगा और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना है। जल ही जीवन का आधार, बिना जल सूना हर संसार, नदियाँ सरोवर और ताल, उनसे ही हरियाली माला, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता जोड़ो, पेड़ लगाकर छाँव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार कराओ सजाओ। उसके बाद इसी के अनुसार यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे भरना है, आंसर क्वेश्चन यहाँ पे करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया कि पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है, तो धन का, जीवन का, शिक्षा का, संस्कृति का, तो जीवन का आधार बताया गया, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो, छठा नंबर क्वेश्चन है कि किसके बिना संसार सूना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जल के बिना संसार क्या है, सूना है, ठीक। सातवां नंबर यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे क्या है कि जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। नदियाँ सुखा देनी चाहिए, बूंद बूंद को बचाना चाहिए, तो बूंद बूंद जल को हम लोगों को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है। घर बनाकर, पेड़ लगाकर, नदियाँ सुखाकर, खदानें खोदकर, तो पेड़ लगा करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, धरती को श्रृंगार और अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम जो भी हमारा आगे का हो सकता है उसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। देखो, राजपुत्र हमारा एक क्या है, किसी न किसी चीज़ को दर्शा रहा है, तो इस तरीके से जब भी समास होता है तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक। जैसे भी यहाँ पे कोई भी व्यक्ति के लिए या श्रेष्ठ के लिए बात किया जाए तो उससे हम लोग यहाँ पे समास में तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक। देखो, अगला जो शब्द है आशा शब्द का विलोम क्या होता है, तो ये निराशा होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है कि इस विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है, विद्या जोड़ आलय, यानी विद्या यानी शिक्षा, आलय का मतलब घर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सी है। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है रवि होता है, दिनकर होता है, भास्कर होता है, ये सब भी याद रखना है, ठीक। चलो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब जो पहले जो यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक। कौन कौन से यहाँ पे 2 वर्ड से बना है, तो अनुपस्थित जो हमारा से एक अन और दूसरा हमारा क्या है उपस्थित। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे 13 नंबर का वो कौन से हो जाएंगे, अनु जोड़ उपस्थित, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या है। 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पंकज का क्या अर्थ हो सकता है। पंकज का मतलब ही होता है कमल, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना है। 15 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायक का स्त्रीलिंग रूप नायकी होता है, नायिका होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही होगा। चलो, नेक्स्ट हमारा है गंगा नदी बहुत पवित्र है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा क्या दर्शा रहा है, ठीक। इसमें हमारा जो है सो जाति के रूप में यहाँ पे क्या चीज़ें दर्शा रहा है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे दर्शा रहा है। तो देखो, जाति हमारा यहाँ पे क्या है, गंगा तो एक नाम है, ठीक। नदी क्या है, यहाँ पे जाति है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे उसने मुझे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा है, उसने हम लोगों को क्या करता है यहाँ पे जो है सो सर्वनाम का यहाँ पे बोध करा रहा है, ठीक। किसी दूसरे का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज होता है दूसरे के लिए, जो भी हमारा यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम, ठीक। जैसे यहाँ पे किसी के बदले हम लोग नाम के छोड़ करके जो अलावे के यूज करते हैं, उसने, जिसने, जिसने, ऐसे हम लोग वर्ड आएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सर्वनाम, ठीक, जो संज्ञा के बदले में आता है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन में है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा क्रिया का बोध करता है, क्रिया का मतलब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ठीक। तो ये गाना गा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाक्य में संख्यावाचक विशेषण शब्द का चयन करें। देखो संख्यावाचक इसमें क्या है, एक है हमारा संख्या में है, तो ये हो जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। चलो अब जो खंड गौ हमारा है, ये पाठ्य पुस्तक पर मतलब ये रिलेटेड है, उसी से एक पैसेज है, उसको पढ़ करके यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को आंसर करना है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा से दूसरे असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठें और सीट हम पर बैठी है। ऐसे जो हमारा यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो बस की यात्रा से लिया गया है। आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो इसको समझ गए होंगे, ठीक। देखो 21 नंबर क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन किया गया है। तो इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो देखो इसमें असहयोग आंदोलन का भी और सविनय अवज्ञा दोनों का भी यहाँ पे किया गया। देखो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है और ऊपर में हमारा कि एक असहयोग आंदोलन भी था, ठीक। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। इसमें देखो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये बस की यात्रा से लिया गया है, तो आंसर आपका 20 सही जो है सो हो जाएंगे। गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है, इसके संकेत यहाँ पे क्या हम लोगों को हो सकता है, यहाँ पे क्या मिलता है कि दोनों के बीच कोई यहाँ पे तालमेल नहीं था। हमेशा सीट बॉडी के साथ रहती थी, तो दोनों के बीच में कोई भी तालमेल नहीं था, ठीक। ऐसा लग रहा था उसको कि वो सीट पर बैठा है या फिर सीट उसके ऊपर बैठा है, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा था, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारा 24 नंबर प्रश्न में है, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पे किसका उल्लेख किया गया है, तो देखो जो बस है तो उसी के यहाँ पे अगला गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख, तो रास्ते के भेदभाव मिटने का, ठीक। सॉरी यहाँ पे जो है सो बस की गति बढ़ाने का ऐसा कोई भी है यहाँ पे नहीं। जो रास्ते का जो भेदभाव हो रहा था उस समय यहाँ पे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पे बोला गया है। चलो ये हमारा एक पद्यांश टाइप का जो है सो हमारा पढ़ा हुआ आपका जो है सो किताब से ही दिया गया है। 4 नई में सुरबाला की आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं इसका कि इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। बहुत ध्यान से इसको याद रखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, उस पथ पर देना तुम फेंक, कवि किस पथ की बात कर रहे हैं। तो किस पथ की बातें कर रही है, तो ये वीरों की पथ के बारे में बात कर रही है, ठीक। तो कौन से आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, जिस पथ जाए वीर अनेक से कवि का उस किस पथ का उल्लेख कर रहा है। तो ये किस पथ का उल्लेख कर रहा है, जो युद्ध में शहीद होने का पथ, सम्राटों के सब, अगला शहीदों के पथ, अगला जो है सो हमारा प्रेमियों के पथ। तो ये शहीदों के पथ के बारे में, वो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। तो मूल भाव क्या है, मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, प्रेमी सेवा, उपयुक्त सभी। तो ये किसकी सेवा, तो मातृभूमि की सेवा के लिए किया गया है, ठीक। तो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही होगा। चलो 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहते थे, मिठाई, दवा, पथ्य, साड़ी। तो ये पथ्य ले जाना चाहते थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। मित्रता पाठ के लेखक कौन है, तो मित्रता पाठ का जो लेखक है वो कौन है, रामचंद्र शुक्ल है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। चलो नेक्स्ट, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर लो। इसमें बटोही के शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका बटोही का अर्थ क्या होता है, प्रतीक होता है, जो राही होता है, जो चलता है, जिसके बारे में बोला जाता है, ठीक, वो हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि लेखक के भाई उनसे कितने बड़े साल के थे, 5 साल के थी। लेखक का भाई कितना 14 साल का था और लेखक 9 साल का था, ठीक। ये हो जाएंगे, 5 साल का डिफरेंट था दोनों में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक और उसी के बड़े भाई कहाँ पर रहते थे, घर में, नानी घर में, अगला इसका जो है सो हॉस्टल में, अगला किराए के घर में। तो कहाँ रह रहे थे दोनों, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, ठीक। 34 नंबर प्रश्न, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है। तो ये नाटक टाइप पर लिखा गया है, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा। 35 है कि सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी, मगध। दूसरा बी नंबर, दूसरा नंबर में आपका बुद्ध गया, अगला कलिंग शायद हो जाएगा आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका, यहाँ पे ये डी कलिंग सही हो जाएगा। चलो
36 नंबर का प्रश्न है कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था, तो पद्मा था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे अमरूद का पेड़ लेखक की माँ का जेल कहाँ था, अजमेर में, अगला भोपाल में, सूरत में या फिर अंडमान में। तो कहाँ था जेल, तो अजमेर में था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि अमरूद के पेड़ में फूल आने के बाद किसने कहा था, मिद्धू ने कहा था। ठीक, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया, वह भाग गया, वह दूसरी बस लेने गया या फिर कहाँ गया था, तो वो दूसरे बस के लिए लाने गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलो नेक्स्ट हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था, तो उसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, 42 का जो हो जाएगा वो कौन सा गांव में हुआ था, तपकरा गांव में हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर का है कि बस की यात्रा की पाठ कैसी रचना है, व्यंग, निबंध, कहानी या फिर नाटक। तो ये व्यंग किया गया है। ठीक, किसके ऊपर, तो टूटी हुई बस के ऊपर किया गया। 43 नंबर का ये नंबर सही हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि हुंड्रू का झरना कहाँ है, तो हुंड्रू का जो झरना है कहाँ पे है, एक नंबर सिमडेगा, अगला है नेतरहाट, अगला है हमारा गुमला, रांची। तो रांची हो जाएगा इसका आंसर। बूढ़ी पृथ्वी का कवियत्री कौन है, तो कौन है, तो निर्मला पुतुल, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है, तो दाईं तरफ क्या थी उसके, काशी विश्वविद्यालय के जैसे ही प्रवेश करता था एक सुंदर सा अस्पताल था, सुंदरलाल का अस्पताल था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था, किसको मिला था, तो इसी को मिला था शारदा सुब्रमण्यम को। ठीक, किसकी बुआ आईएएस बन गई थी, शुभांगी की। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था, 5वीं सदी, 3री सदी, 7वीं सदी और 6वीं सदी। तो कब हुआ था, 6वीं सदी में अकाल आया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन से तालाब में लोग अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे, कौन सा, तो बिंदु सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट के साथ।